अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। तो आज आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो आज हम जानेंगे कुछ मज़ीद काम, जहाँ पे हमने लोगों ने लास्ट काम छोड़ा था वहीं से काम अपना कर लेते हैं कंटिन्यू और देख लेते हैं जी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या जाना है। और अपना मेन टारगेट अभी तक ये चल रहा है कि 6 वर्ब हैं, उनके ऊपर हम जितना भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा का सारा काम मैं इसी के ऊपर करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रहा, लेकिन आपको काम सारा करवाऊँगा। ये इस उम्मीद पे मैंने कोर्स ये स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब तक हिम्मत रहेगी मैं आपका साथ ज़रूर दूँगा जी इसको सिखाने में। लास्ट हम लोगों ने सीखा ये था जी, अपने पास ये कुछ हमने सीखा था जी कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले कैसे बनाए जाते हैं, वो लेक्चर हम लोगों ने डन कर लिया होगा। तो आज हम मज़ीद आगे काम को लेके बढ़ते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस को नेगेटिव कैसे किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमलों को नेगेटिव करने के लिए, इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या रूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक जुमला बना लेते हैं, वर्ब देख लेते हैं अपने पास, जिसकी बेस पे हम जुमला बना लेते हैं अपना। वो है जी अपने पास, हम कहते हैं जी ओके, मैं कम को तब्दील कर लेता हूँ उर्दू में। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेके उसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ जुमला। अली, ठीक है, मैंने बनाना उसको नेगेटिव पहले बनाना ना आकर। अली लाहौर नहीं आएगा। और से आ रहा होगा। अब इसे मैं जुमला करेक्ट कर, थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूं क्योंकि मैं उर्दू में जुमला बनाना तो उसकी करेक्शन पहले कर देता। आएगा नहीं, आ रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस को हम पढ़ रहे हैं ना, तो कंटिन्यूस के मुताबिक हम बात कर लेते हैं। अली लाहौर नहीं आ रहा होगा, ये ठीक है अपने पास जुमला जी। अली लाहौर नहीं आ रहा होगा। इंग्लिश असल टारगेट अपना, इसको इंग्लिश में लेके जाना, इंग्लिश समझना। इंग्लिश समझने कर लेते हैं कोशिश। ये कोशिश ही है जो हमें आगे पहुंचा सकती है सिर्फ। लें जी, टेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं जी आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ताकि सेपरेट हो जाएगा तो इजी हो जाएगी समझने में जी, आसानी हो जाएगी में। लें जनाब अली, आपके लिए ये हमने कर लिया है रेडी इसको। अब समझिए ना है ये इस चीज़ को कि फार्मूला क्या है आखिर हमारा। तो फार्मूला कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, उसकी फॉर्म फोर्थ वाली क्योंकि कंटिन्यूस आ गया ना, प्लस ओबी ऑब्जेक्ट। प्लस हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया जी। सब्जेक्ट इसमें क्या है जी, अली, ऐसी है। हेल्पिंग वर्ब अपना कौन सा चल रहा है, विल बी, शैल बी। तो सिंगल नेम मैंने कहा था आई और वी के साथ हम लगाते हैं। आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हम शैल लगाएंगे। बाकी जितने भी हैं सबके साथ हम लगा देंगे विल, मतलब। तो अब हम करते हैं क्या जी, सिर्फ काम इतना से कर लेते हैं, अली विल। अब मैंने ऊपर बोला कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। अब विल भी पूरा है। जब भी कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलके बन रहा हो तो नोट हमेशा अपनी उसके अंदर टांग डाल लेता है, उसके बीच में आ जाता है, उनको इकट्ठा नहीं रहने देता, क्योंकि चीज़ नेगेटिव में चलेगी ना आकर, तो टांग अड़ा के बीच में उसको नेगेटिव कर देता है। तो अली विल नोट बी, बाकी जुमला वैसे ही है, अली विल नोट बी क्या, कमिंग लाहौर। अली विल नोट बी, मतलब सब्जेक्ट अली, हेल्पिंग वर्ब ये, नोट उन दोनों के बीच में आ गया, और वर्ब हमारे पास आ गया ये वाला, उसकी फोर्थ फॉर्म तो कम, कैम, कम, कमिंग। लाहौर कहाँ नहीं आएगा, लाहौर नहीं आएगा। तो हमें नोट की उम्मीद है थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। ये थोड़ी थोड़ी समझ आना बड़ी बात होती है। अब थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करें, बड़ी बड़ी में खुद ही आ जाएगी। उसके बाद बारी आती है इसको सवाल जुमला करने की। एक जुमला जो सवाल कर रहा हो हमसे, क्या मैं पानी पी रहा हूँगा, क्या मैं पानी पी रहा हूँगा?
ये एक सवाल है, लेकिन फ्यूचर का और उसके अंदर काम कंटिन्यू होने की तरफ आ रहा है और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हमें इजाफा ही करना चाहिए। असूलन और जुनूनन, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इस जगह पर और देखते हैं जी हमें क्या कहता है जुमला। इसने हमें कहना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमारी बात माननी पड़ेगी। लो जी, मान गया। अब इसको रूल्स पहले समझते हैं जिसका फार्मूला क्या है। तो सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, इस बार अपनी जगह ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहले जगह बना लेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के फिर दो वर्ड है, पहले है विल, आई मीन ये पहले इस पर आ गया हेल्पिंग वर्ब, पहले फार्मूला लिख रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का इजाफा करना है आपने। ओके, मतलब बी जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है उसका बी आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसकी फॉर्म कौन सी वाली, फिफ्थ फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी अपने पास, क्या मैं पानी पी रहा हूँगा, मैं मीन आई के साथ लगेगा शेल, शेल आई भी कैपिटल हो गया, शेल आई बी ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग। ऊपर आपको जो मैंने टेबल बताया हुआ हर दफ़ा बता रहा होता हूँ वो सेम ऐसी है। शेल आई ड्रिंकिंग वाटर या शेल आई बी ड्रिंकिंग वाटर, तो ये बनेगा शेल आई बी, मतलब शेल बी नहीं कर सकते हम, इसको जो हाफ है वो इधर लाना पड़ेगा, तो हम करेंगे शेल आई बी ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूँगा। तो ये अल्लाह जाने हम पानी पी पिएंगे बाद में कि नहीं पिएंगे, हमारा क्या हाल होता है। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जितना थोड़ा सा टाइम जो हमें मिला हुआ है उससे फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद जुमला होता है अपने पास, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर लेते हैं जी। क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा, क्या मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, ये कर लेते हैं। लेकिन हमने वर्ब अभी ये पढ़ा है नहीं, तो इसको मैं करूँगा यही कर सकते, क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं यही जुमला बनाऊँ, लेकिन हमने वर्ब नहीं जाने तो उससे एक्स्ट्रा मैं बात भी नहीं करना चाह रहा, ताकि कॉन्सेप्ट ना टूट जाए हमारा। एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट बन लेने दें अपना, फिर जितने वर्ब होंगे समझो उतने जुमले आप उस एक जुमले के, एक वर्ब के चार जुमलों के, उसके बाद उसके चार तरीक़ों से बोलोगे, नेगेटिव तरीक़ों से, तो समझ जाओगे आप फिर कितना कुछ सीख चुके हो, कितना कुछ सीख जाओगे। तो ये काफ़ी मेहनत वाली बात है अगर आप सीख रहे हैं और समझ रहे हैं इन बात को। तो अच्छा, क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट इसका क्या कहता है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से नोट और फिर से बी तो क्योंकि कंटिन्यूस है, बी तो आने ही आना है। लेकिन नोट क्या करता है, बीच में जगह अपनी बना लेता है जाकर हर दफ़ा, इन दोनों को बीच में कहते हैं मैंने बीच में आना है, नोट बी। उसके बाद वर्ब, फॉर्म कौन सी वाली, फोर्थ वाली, और ऑब्जेक्ट। जुमला पूरा कर लेते हैं जी। क्या की जगह आएगा, उस क्या को पूरा कर लेते हैं हम लोग ज़रा। विल कौन है, मैं पानी पी रहा हूँ, ओके। शेल आई नोट बी ड्रिंकिंग वाटर, शेल आई नोट बी ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा। तो ये हमारे पास जुमला अपने पास बनता है किस चीज़ का, कंटिन्यूस का जी, जो हमें बात समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों यहाँ तक अपना आज का टारगेट है कि हमें पास इतनी बात हमें समझ आई हो कि हमारे पास जी आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमने अपना फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमलों को भी सीख लिया है। अब सिर्फ अपने पास बचा है जी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस।
तो जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा मैं वैसे वैसे लेक्चर रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे आज के लिए दे इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो ना कीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की, तो मैं भी आपको फ़ायदा हो कभी तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चैनल मेरा ये वाला, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।